थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्टिवली रिवीजन कर लेते हैं चिल्ड्रन अपना। Any relationship of mathematical variables where your items on the left hand side equate with those on the right hand side, the content is known as, in mathematical terms, what? Equation. अंग्रेजी अच्छी सुनाई पड़ गई हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। बट अगर आप एलएचएस पे चिल्ड्रन असेट्स रख दें और आरएचएस पे कैपिटल और लाइबिलिटी रख दें, तो आप इसी को क्या नाम दे देंगे बच्चों? अकाउंटिंग इक्वेशन। दिमाग की बत्ती जल गई सबकी? कोई क्वेरी तो नहीं है भाई किसी की? पक्का? अब क्वेश्चन उठता है कि सर हमको ये पढ़ाया क्यों जाता है? दो रीजंस हैं। अगर मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो इट इज अ सिंपल ज्ञान वेयर योर मैथ्स विल बी कन्वर्टेड इनटू अकाउंट्स। अपाइजों की तरह कभी इस तरह से लिखिएगा मत, A/C, S, तो कोमा में चले जाएंगे आप। इज दैट क्लियर? पक्का? दूसरा रीजन, टू हैव अ वेरी इन डेप्थ एनालिसिस कि जितने भी आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसमें आपका डुअल एस्पेक्ट कंप्लीट हो रहा है या नहीं। तो बिजनेसमैन के लिए ये एक तरह का थर्मोमीटर है टू चेक आउट वेदर डुअल एस्पेक्ट इज बीइंग कंप्लीटेड और नॉट। तो जब आपकी तबीयत खराब होती है, आपका गला खराब होता है या दिमाग खराब होता है, तो डॉक्टर सबसे पहले आपसे पूछेगा खाने में क्या खाए थे? डॉक्टर साहब वो दोस्त के यहाँ गए थे पार्टी में, अच्छा कुछ गिफ्ट दिए थे कि ऐसे ही आ गए थे? नहीं नहीं, 501 रुपए गिफ्ट दिए थे। अच्छा सर की फीस दिए कि नहीं दिए? नहीं वो तो नहीं दिए थे। सर की फीस दे दो, कृपा आ जाएगी। इज दैट क्लियर? अब डॉक्टर को आपने बोला सर की फीस हमने 10 साल की एडवांस दे दी है, 15 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, सिर्फ 5 साल की फीस पेंडिंग है। इतना बढ़िया सर बनाते हैं, क्लास छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा हमारा। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया व्हाट इज कॉल्ड एज एनालिसिस। स्टूडेंट को ये चैप्टर सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि वो बेचारा समझ जाए कैसे मेरी मैथ्स की स्किल को कन्वर्ट कर दिया गया अकाउंटेंसी की स्किल में। इज दैट क्लियर? तो ये जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं बच्चों, इसके आखिरी पेज पे जरा आप ओपन कर लीजिए तो आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा, दिल्ली टू मुंबई मैथमेटिक्स टू अकाउंटेंसी। मिल गया सबको? पक्का? तो जिस बच्चे ने भी अकाउंटिंग इक्वेशन ठीक से नहीं पढ़ी वो 99% ज्ञान ले लेता है अकाउंटिंग का, बट 100% ज्ञान नहीं आता, और वो 1% आपको कहीं ना कहीं आगे चल के झटका दे जाए। खोपड़े में बात गई। तो दिस इज द बेसिक केमिकल जो बेस है हर मैंगो शेक का, हर मिल्क शेक का। चला जाए आगे बच्चों, चलिए। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं मैंने आपको बता दिया। पहले आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा क्या प्लस क्या माइनस, और फिर इसी प्लस और माइनस को कन्वर्ट करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट में। चल रहे ओके। इसके 3 एप्लीकेशन है बच्चों। पहला एप्लीकेशन हम लास्ट लेक्चर में ले चुके थे, और ये जब मैं आपको डुअल एस्पेक्ट पढ़ा रहा था हमने तब भी इसको पढ़ा था। तो जिनकी लास्ट क्लास छूट भी गई है कोई उनका नुकसान नहीं हुआ है, दे हैव डन दिस। व्हाट इट क्लियर? अब होने वाला है सो कॉल्ड महामृत्युंजय जाप, the second application, children. Everybody is instructed to open the notes, children, for analyzing the effect on business transactions. सबने इसको ओपन कर लिया? पक्का? चलिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा जिस एग्जाम्पल से आप चीजों को समझेंगे। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? सबको समझ में आ गया? अपनी अपनी क्लास वर्क कॉपीज ओपन कर लें सब बच्चे। Write a simple sentence, very simple sentence, children. Mr. R went to a restaurant and spent rupees 1,000 on eatables. झटपट लिख लें बच्चों। चलिए झटपट लिख लें। अब आपको इंग्लिश आती है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि सबके वो बता रहे थे बच्चे 80 और 90 कुछ मार्क्स आए हैं। हमने तो सपने में देखे कितने मार्क्स। इस सेंटेंस के अंदर आपको एक सब्जेक्ट नजर आ रहा होगा बच्चों, और आपको एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होगा। शेरो शायरी का माहौल चल रहा है, गजब। एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, एक्सेलेंट।
दिमाग के सारे ऑब्जेक्ट लगता है इन बच्चों के खत्म हो गए हैं। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, शेरो शायरी का माहौल है। हे भगवान, मेरे को लगा कोई लोग पोएट बन गए हैं। सब्जेक्ट क्या नजर आ रहा है आपको पूरे सेंटेंस में, चिल्ड्रन? मिस्टर। मिस्टर आर। होता क्या है? जिसके बारे में चुगली हो रही है वो क्या है? सब्जेक्ट है। और सब प्रेडिकेट क्या होता है? जो चुगली हो रही है। समझ में आई बात कि बिल्कुल भी नहीं आई बात? मम्मी और आप दादी माँ के बारे में कुछ बात कर रहे थे, जैसी वही चुप हो गए। कुछ ऐसी वैसी बात नहीं थी, डरने की जरूरत नहीं है। उनकी 150th बर्थडे पार्टी की बात चल रही है। क्या बात चल रही है? सौरभ सर जैसे लोगों को बुलाना है कि नहीं बुलाना? आप कह रहे हैं नहीं बिल्कुल बुलाइए। आजकल वो डाइटिंग पे चल रहे हैं, लिफाफा तो लाएंगे 1100 को, बट खाएंगे कम। मैं टिफिन लेके साथ जाता हूँ पार्टी में, जितना खाया नहीं वो पैक कर दो। तो दादी माँ क्या हो गई बच्चों? सब्जेक्ट हो गई। इज दैट क्लियर? प्रेडिकेट जो बात चल रही है, क्या बात चल रही है सर? बात सिर्फ इतनी सी चल रही है, स्पेंट ₹1000 ऑन ईटेबल्स। तो बच्चों जो ईटेबल्स हैं, इट इज अ प्रेडिकेट। या ये जो सेंटेंस है, स्पेंट ₹1000 ऑन ईटेबल्स, इट इज अ प्रेडिकेट। खोपड़े में बात गई सबके या नहीं गई बच्चों? और कौन गया था रेस्टोरेंट? मिस्टर आर। अब कुछ बच्चों की हालत टाइट हो गई है इस समय। सर हमारी नर्सरी की टीचर ने बोला था दलिद्रों पढ़ लो ध्यान से, बट सर हम ही नहीं पढ़े। कोई टेंशन की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, मैं हूं तो कोई टेंशन नहीं। सिर्फ मेरे को झेलना टेंशन है बस, बाकी सारी टेंशन मैंने एब्जॉर्ब कर ली है। आप अगर मिस्टर आर को प्रेडिकेट बोल दें और स्पेंट ₹1000 वाले एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस को सब्जेक्ट बोल दें, तो आपकी दुकानदारी चल जाएगी। आई रिपीट चिल्ड्रन, आपकी दुकानदारी चल जाएगी। खोपड़े में बात गई? नहीं गई? गई? समझ में आ गया? चलिए, ये बढ़िया है सर, बस यही एक डर सता रहा था, गलत मार्क कर लिए तो क्या होगा। कोई टेंशन की बात नहीं है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढने के बाद आपको ढूंढना है नाउन। क्या ढूंढना है? नाउन। ध्यान से बताइए बच्चों, सब्जेक्ट में आपको नाउन क्या नजर आ रही है? मिस्टर आर। और प्रेडिकेट में ये जो स्पेंट है, ये वर्ब है। 1000 तो अंग्रेजी है ये नहीं। ऑन जो है ये क्या है? प्रेपोजिशन। तो सर फुल स्टॉप तो कुछ होगा नहीं। जुगाड़मेंट थ्योरी बोलती है कि सो कॉल्ड प्रेडिकेट क्या है? ईटेबल्स नहीं है। प्रेडिकेट था स्पेंट ₹1000 ऑन ईटेबल्स। खोपड़े में बात गई? समझ में आ गया? देयर आफ्टर चिल्ड्रन, आपने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कवर की, दैट इज व्हाट चिल्ड्रन? अ नाउन। तो दो नाउन्स आपको मिल गई बच्चों। दो नाउन्स आपको मिल गई बच्चों। चलिए यहां तक की कहानी कंप्लीट करिए, फिर मैं आगे चलता हूं। बच्चों आपके सामने दो नाउन्स आ गई, सबको नाउन मिल गई हैं। एक नाउन आई ईटेबल्स और एक नाउन आई मिस्टर आर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब अल्टीमेटली ईटेबल्स का बेनिफिट किसको मिल रहा है? मिस्टर आर को। इज दैट क्लियर? और आर हमको पैसा भी दे रहा है। तो अब आपको मेरे को यह बताना पड़ेगा कि मिस्टर आर के पास से पैसे गए या पैसे आए? पैसे गए। और उनके पास ईटेबल्स आए। तो ये दो एस्पेक्ट आप समझ गए चिल्ड्रन? क्लियरली अंडरस्टूड? सबको समझ में आ गया? पक्का? यहां पे पूरे सेंटेंस में बहुत ध्यान से देख बताइए, क्या कहीं पे भी ये लिखा है कि मिस्टर आर ने ईटेबल्स उधार में खरीदे या पैसा देके खरीदे? साफ साफ लिखा है। क्या लिखा है? स्पेंट। गॉट इट क्लियर? तो अगर आप एक रेस्टोरेंट वाले हैं और आपने उधार में इनको सामान दिया है, तो आपको मिस्टर आर से कितने पैसे वसूलने हैं चिल्ड्रन? ₹1000। और आपने कितने रुपए का ईटेबल्स बेचा? 1000। मिस्टर आर, मॉरल ऑफ द स्टोरी में बच्चों, हमारे डेटर बने या क्रेडिटर बने? वेरी गुड, ही इज अ डेटर। और ईटेबल्स इज द स्टॉक दैट रेस्टोरेंट इज गोइंग टू डिलीवर टू मिस्टर आर। खोपड़े में बात गई? जब तक मिस्टर आर आपको पैसे दे नहीं देते बच्चों, आप इनका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे या इनको श्राप दे देंगे चाहे मर जाए हर जाके? रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। तो आप दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स अपनी बुक्स में क्या मेंटेन करेंगे? आर इज आर
डेटर एंड ईटेबल्स आर क्लासिफाइड एज स्टॉक गुड्स, कुछ भी आप बोल सकते हैं। कितनी बात खोपड़ी में गई, समझ में आ गया? अब अगर मैं आपसे सिंपल लॉजिक पूछूं, आपका रेस्टोरेंट है, आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, स्टॉक ऑफ ईटेबल्स जा रहा है बच्चों की, आ रहा है, इट डिक्रीजेस और इट इंक्रीजेस? इट डिक्रीजेस। और मिस्टर आर जैसे दलिद्दर सामान तो खा गए बट पैसा देकर नहीं गए, इनका बेनिफिट इंक्रीज हो रहा है बच्चों, या इनका बेनिफिट डिक्रीज हो रहा है? वेरी गुड, आई रिपीट वंस अगेन। तो मिस्टर आर जैसे लोगों का बेनिफिट क्या हो रहा है चिल्ड्रन? इंक्रीज। और बेचारे रेस्टोरेंट का स्टॉक क्या हो रहा है? डिक्रीज। सबको मैथ्स आती है चिल्ड्रन? मैथ्स में आप इंक्रीज को कैसे मेंशन करते थे? ये सब थोड़ा क्रिसमस वाला बन गया है, जीसस क्राइस्ट वाला। चलिए, और डिक्रीज को कैसे मेंशन करते थे? बस यही काम आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में करना है चिल्ड्रन। स्टॉक एज एन एसेट कैटेगरी डिक्रीज हुआ और डेटर एज एन एसेट कैटेगरी इंक्रीज हुआ। यही डुअल एस्पेक्ट है। कुछ दिनों के बाद हम इसको डेबिट या क्रेडिट, इसको क्रेडिट या डेबिट में कन्वर्ट कर। समझ में आया व्हाट इज टू बी इंटरप्रेटेड एंड एनालाइज्ड इन अकाउंटिंग इक्वेशन? हर बिजनेस एक्टिविटी में कम से कम कितने एस्पेक्ट होंगे? बिजनेस के दो एस्पेक्ट नहीं होते, बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर बिजनेस के भी दो होते हैं, एक लीगल एक इलीगल, मेरे को किसी को जेल नहीं भेजना है। वन एस्पेक्ट विच शोज सम इंक्रीज एंड अदर एस्पेक्ट विच शोज सम डिक्रीज। बच्चे कहेंगे सर हमेशा एक इंक्रीज एक डिक्रीज होगा? नहीं, कभी दोनों इंक्रीज हो सकता है, कभी दोनों डिक्रीज हो सकता है। कभी एक इंक्रीज होगा एक डिक्रीज, कुछ भी होगा बट होगा कम से कम हम दो हमारे दो। समझ में आ गया? तो ये हम दो हमारे दो है। खोपड़े में बात गई। आज घर जाके पापा मम्मी को बोलिएगा हम पसंद कराए हैं। मम्मी कहेंगे ये क्या बात है? ना अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर को। समझ में आ गया? चलिए झटपट लिख लें बच्चों। आई होप सो बच्चों समझ में आ गया। ट्रांजैक्शन विल बी गिवन टू यू। यहां पे तो स्पेंड था, आपने सोचा पैसा दिया है, बट मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया कि इन्होंने कैश नहीं दिया। सबसे पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा बच्चों? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और फिर क्या काम करना पड़ेगा? नाउन। उसके आगे आप चलते हैं। ठीक, चलिए आ जाइए झटपट वापस से बच्चों अपनी शीट पे। और आपको कुछ नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, स्टेप्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहला स्टेप बच्चों क्या नजर आ रहा है? ड्रॉ अ फॉर्मेट। सर जैसे इंजीनियरिंग में होता है, पहले घर का मैप बनवा लें, डिजाइन करवा लें, उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। लेफ्ट साइड में आपको एक ग्रुप नजर आ रहा है एनिमल किंगडम का, एंड व्हाट इज दैट? एसेट। और राइट साइड में आपको एक एनिमल किंगडम का ग्रुप नजर आ रहा है, व्हाट इज दैट? लायबिलिटी। Assets provide us what, children? Benefit. And liabilities represent what? मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। Assets provide us what? Benefit. And liability represent what? Sacrifice. बचपन में आपने जब भाषा ठीक से नहीं सीखी थी तो आप बोलते थे मेरे पापा आती हैं, मेरी मम्मा जाता है। मम्मी ने बताया बेटा मम्मी के साथ आती है लगाना है, पापा के साथ जाते क्यों, घर नहीं आएंगे क्या? समझ में आ गया? शब्दार्थ और भावार्थ। जैसे मौसा जी की वाइफ इज कॉल्ड एज मौसी जी, चाचा जी की वाइफ चाची जी। समझ में आ गया? फूफा जी की वाइफ फूफी जी। बट पापा जी की वाइफ पापी जी नहीं होती हैं, वो मम्मी जी होती हैं। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा, assets give us benefit and liability represents sacrifice। खोपड़े में बात गई। asset could be पोपट, person, organization, place or thing, and liability is only po, person or organization। मैंने बच्चों कुछ एसेट्स के एग्जांपल लिखे हैं, एवरीबडी वुड अग्री। कैश नजर आ रहा है, स्टॉक नजर आ रहा है, डेटर नजर आ रहा है, मशीन नजर आ रहा है और बैंक। एक नजर तो आ रहा है बट सर समझ में थोड़ा कम आ रहा है। चलिए समझा देता हूं। इलेक्ट्रिक बिल आया 1990, आपने 2,000 रुपए का चेक काट के डिपार्टमेंट को दे दिया। डिपार्टमेंट कहेंगे 10 रुपए और क्यों लिए, वो एक दिन कटिया मारते बताए नहीं थे तो क्या ऐसा करेंगे आप? डिपार्टमेंट को आपने कितने पैसे ज्यादा दे दिए बच्चों? 10 रुपए।
क्या बदले में उन दलिद्रों ने, मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने बिजली दी, तो आपके 10 रुपए उनके पास एडवांस जमाए, वो आपको सर्विस देंगे। आई रिपीट, वो आपको सर्विस देंगे। तो दे आर इंडेटेड टू यू और यू आर इंडेटेड टू देम। दे आर इंडेटेड टू अस, उन्होंने हमसे पैसे ज्यादा ले लिए, हमने पैसे टाइम से पहले दे दिए, तो क्योंकि वो डेटर है सर्विसेज के लिए, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज assets, they are called as assets। इतनी बात समझ में आ गई। जब ओनर मनी कंट्रीब्यूट करेगा बच्चों, तो आप ओनर को किस नाम से पहचानेंगे? कैपिटल। एंड जब आउटसाइडर्स कुछ कंट्रीब्यूशन आपके बिजनेस में करेंगे, आप उन्हें किस नाम से जानेंगे? क्रेडिटर्स। सर आगे ये कुछ और लिखा है, हाँ मेरे को भी नजर आ रहा है। 5 करोड़ रुपए का टेलीफोन बिल आया, 4 करोड़ 99 लाख 99 हजार 999 रुपए मुंह पे मारे उनके, कितना रुपए रोक के रखा है? 1 रुपए। ये नहीं देंगे, क्योंकि ये अगर दे दिया तो हम भूल जाएंगे आउटस्टैंडिंग क्या होता है, तो ये रोक के रखा हुआ है आपने। यू आर सपोज टू पे और यू हैव ऑलरेडी पेड। सपोज टू पे, तो आपके बिजनेस के लिए टेलीफोन डिपार्टमेंट आपके सिर पे एक बोझ है, जैसे आप माँ बाप पे बोझ है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो। समझ में आ गया? तो बोझ को क्या बोलते हैं बच्चों? गलत जवाब, गलत जवाब। बोझ को लोड बोलते हैं अंग्रेजी में। समझ में आ गया? कमर्शियल भाषा में ऑब्लिगेशन बोलते हैं, अकाउंटिंग भाषा में लाइबिलिटी बोलते हैं। सीधे मुद्दे पे नहीं आना है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, घूम फिर के पूरी थाली सजा के ले जानी है। समझ गए भाई सब लोग? तो सबसे पहला काम है, आपको खांचा खींचना पड़ेगा। इसकी एक टेक्निक आपको बता देता हूं। हमेशा जब भी न्यूमेरिकल आएगा बच्चों, एसेट्स में कंपोनेंट ज्यादा होंगे और लाइबिलिटी में कंपोनेंट कम होंगे। तो कौन सी साइड ज्यादा चौड़े होके बैठेगी? ठाकुर है मोहल्ले के, और कौन से बेचारे दबे कुचले जो फीस नहीं दी है? समझ में आ गया? बीच बीच में कई बातें आ ही जाती है मुद्दे की। समझ में आ गई भाई सबको बात? चलिए अगला स्टेप, स्टेप नंबर 2A। आप बच्चों रीड आउट करेंगे ट्रांजैक्शन को और क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कौन सा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? जो बिजनेस के लिए रेलेवेंट होगा। आ गया व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन, कौन सा कॉन्सेप्ट? मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। आप मैकडॉनल्ड्स गए, 500 रुपए का ईटेबल खरीदा, पैसा देके चले आए, क्या मैकडॉनल्ड वाला नोट करेगा कौन से कलर के कपड़े आप पहन के गए थे? नो। चेहरा देखने मेरी तरह भंगी लग रहा था, अपनी जगह रईस लग रहा था, ये कुछ नहीं नोट करेगा। वो नोट करेंगे कितने पैसे आए और कितना सामान गया। तो यहाँ पे रेलेवेंट शब्द कौन से प्रिंसिपल को फोकस कर रहा है चिल्ड्रन? मटीरियलिटी। अभी मैंने आपको दिखाया था ना कैसे सब्जेक्ट प्रेडिकेट ढूंढना है, बट आपको मैंने ये भी बताया था सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बोले, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट। इज इट एनी लॉस टू यू? स्टेप 2B। अब आपको क्या ढूंढना है चिल्ड्रन? अकाउंट ढूंढना है। अकाउंट इज ऑलवेज अ नाउन। आई रिपीट, अकाउंट इज ऑलवेज अ नाउन। एक नाउन मिलेगी सब्जेक्ट पार्ट से और एक मिलेगी कहां से? प्रेडिकेट। सर एक ही मिलेगी? नहीं 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 नहीं, मिनिमम एक एक तो मिलेंगी, मिलेंगी उससे ज्यादा भी मिल सकती है। अगेन वही वाली नाउन ढूंढनी है जो बिजनेस के लिए रेलेवेंट होगी। खोपड़े में बात गई? पक्का? प्लीज मार्क देम चिल्ड्रन क्विकली। चलिए, तो बच्चों सब लोगों को नजर आ रहा होगा कि हमने ढेर सारी असेट्स और लाइबिलिटीज लिखी हैं। एक्चुअली ये आपको मिलेंगी कहां से? जब आप ट्रांजैक्शंस का एनालिसिस स्टार्ट करेंगे चिल्ड्रन, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको क्या मार्क करना है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और उन्हीं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से आपको क्या मिलेंगी? नाउन्स। और ये जो चीजें आपको नजर आ रही है बच्चों, दीज आर नथिंग बट योर नाउन्स। एक नाउन कम से कम सब्जेक्ट पार्ट से और एक नाउन कम से कम प्रेडिकेट पार्ट से मिलेगी ही मिलेगी। अंडरस्टूड दिस? चलिए चलते हैं आगे। अब आपको सीट्स का अलॉटमेंट करना है। ट्रेन के टीटी बन गए, क्या करना है आपको? क्लासिफाई करना है। क्या करना है? क्लासिफाई। याद करिए अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ाई थी, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग। आ गया क्लासिफिकेशन, अभी थोड़ी देर में समराइजिंग भी आएगा। दो प्रजातियों में इन जानवरों को बांट देना है। कौन सी दो प्रजातियां बच्चों?
Alu and Lalu. Assets and liabilities. Assets could be persons, organization, place or thing. मतलब पोपट. एंड लाइबिलिटीज कुड बी पर्सन्स. ओनर है तो किस नाम से पहचानेंगे? कैपिटल. बाहरी आत्मा है तो क्रेडिटर. ध्यान से बात को सुनिएगा बच्चों. डू नॉट क्लासिफाई एक्सपेंसेस एंड इनकम. वाई सर वाई? ये बच्चों प्रिमिटिव एज का कॉन्सेप्ट था. जब अकाउंटिंग इक्वेशन को धरती पे डेवलप किया गया तो लोगों के अंदर इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो इनकम और एक्सपेंस को क्लासिफाई करते. उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए, एसेट और लायबिलिटी. जब पता लगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन हैज प्रूव टू बी अ फ्लॉप शो, प्रूव टू बी अ फ्लॉप शो, क्योंकि इसमें इन दो बातों का जिक्र ही नहीं था, तो लोगों को होने लग गई इसकी फिक्र. तो लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन को अबैंडन किया और एक नया कॉन्सेप्ट ले आए जो आप आगे चल के पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ टी अकाउंट. कॉन्सेप्ट ऑफ चाय बनाएंगे सर, बिल्कुल अलग तरीके की. तो इसमें मतलब कि अगर कभी भी एक्सपेंस और इनकम आएगा तो आपको किसके घर पे जाके खाना खाना है? कैपिटल. कैसे करना है सब बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है. नाउन तक की बात सबको समझ में आ गई. फिर आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे दैट योर एसेट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. अगर एसेट बढ़ रहा है कौन सा मैथमेटिकल सिंबल यूज होगा? प्लस. और घट रहा है तो माइनस. लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो प्लस बच्चों, और घट रहा है तो माइनस. खोपड़े में बात गई? पक्का? दो बातें बस याद रखिएगा. जब भी आपके दिमाग में एसेट जैसा शब्द आए तो आपको बस अपने आप से क्या प्रश्न करना है? माय बेनिफिट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. जब भी लायबिलिटी जैसा शब्द नजर आए आप अपने आप से क्वेश्चन क्या करेंगे? मेरा सैक्रिफाइस बढ़ रहा है या घट रहा है? तो दो बातें याद रखनी है. जब भी एसेट को देखना है तो क्या बोलना है? बेनिफिट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज. जब भी लायबिलिटी को देखना है तो अपने आप से क्या प्रश्न पूछना है? सैक्रिफाइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. समझ में आ गई बच्चों बातें? क्लियरली अंडरस्टूड? तो इसको मार्क कर लीजिए. बस यही दो कंटेंट अगर आपने ध्यान से पढ़ लिए तो अकाउंटिंग इक्वेशन में जीवन में कभी समस्या होने ही नहीं वाली. और अगर ये नहीं पढ़ा तो सिवाय समस्या के आपको और कुछ नहीं होता. सो द कॉम्पोजिशन इज वेल अंडरस्टूड बाय ऑल. एसेट को देखेंगे तो क्या बड़बड़ाएंगे? ये बड़बड़ाएंगे. क्या बड़बड़ाएंगे? बेनिफिट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज. लाइबिलिटी को देखेंगे, कैपिटल को देखें तो क्या बड़बड़ाएंगे? सैक्रिफाइस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज. आपके पापा ने एक सीरीज 9, बहन मायावती नहीं, BMW गाड़ी खरीद ली. सर पापा ने इतनी महंगी गाड़ी? हाँ, उनको किसी ने बता दिया जाके सर का बर्थडे है, दुखी हो गए बेचारे, कह रहे हैं BMW से कम क्या दे. इज दैट क्लियर? अब मान लीजिए ये 2.25 करोड़ रुपए की गाड़ी है. मेरे को तो समझ नहीं आया 2.25 करोड़ लिखें कैसे. कभी देखा ही नहीं, गरीबों ने इतना पैसा तो कहां से लिखेंगे. चलिए खैर कोई बात नहीं, समझ में आ गया. तो अब ये गाड़ी जब खरीदेंगे, चल रहे हैं तो गाड़ी आ रही है और पैसे जा रहे हैं. तो कार बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ, क्वेश्चन तो पूरा पूछने दीजिए, तो बेईमानी कर रहे हैं लोग. एसेट और लाइबिलिटी? एसेट. एंड मनी ऑल्सो बिलोंग्स, कैश ऑल्सो बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एसेट. तो बच्चों कार के नाम पे योर एसेट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग. एंड कैश के नाम पे योर एसेट इज डिक्रीजिंग. तो कार को प्लस करके शो करेंगे और कैश को. बस अकाउंटिंग इक्वेशन में इतना ही पढ़ाया जाता है. आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि सो कॉल्ड ये जो कार है आपकी, आप इस प्लस को डेबिट करेंगे या क्रेडिट. कैश जो माइनस है इसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट. तो अभी का ज्ञान सिर्फ यहीं पे समिट गया है बच्चों. इफ योर एसेट इज इंक्रीजिंग जवाब होगा प्लस, और डिक्रीज कर रहा है तो माइनस. तो हमेशा जब भी एसेट को देखें, बार बार बता रहा हूं बच्चों, आपको अपने आप से यही सवाल करना है, बेनिफिट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज. जब भी लाइबिलिटी को देखें अपने आप से क्या सवाल करेंगे? सैक्रिफाइस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज. सिर्फ इतना याद रहेगा तो समस्या नहीं, इतना नहीं याद तो समस्या ही सही. चला जाए आगे. चलिए झटपट इसको लिख ले बच्चों, कोड वर्ड.
इंक्रीज है तो कौन सा साइन मार्क करेंगे बच्चों? प्लस, और डिक्रीज है तो माइनस। इसके बाद आप हर ट्रांजैक्शन का रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे वेरीफाई करने के लिए कि हाथी के घर घोड़ा तो घोड़े के घर हाथी हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, तो जब भी आप किसी भी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करेंगे बच्चों, मैंने साफ साफ यहां पे लिखा है असेट साइड में, सी दैट द आइटम एंड एनालाइज दैट बेनिफिट ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम इंक्रीजेस तो प्लस, डिक्रीजेस तो माइनस। सी द आइटम एंड एनालाइज sacrifice of a particular what children person or organization increases तो प्लस, डिक्रीजेस तो माइनस। तो यहां पो की बात करेंगे और यहां पे पोपटलाल की बात करेंगे। तो असेट में सोच डिफरेंट है, लाइबिलिटी में सोच डिफरेंट है। जब घर में गेस्ट आते हैं, आप उनको कॉफी सर्व करेंगे तो क्या बोलेंगे? कॉफी खाएंगे? कॉफी पिएंगे। पेस्ट्री सर्व करेंगे, क्यों सर्व करेंगे? तो हम ही खा जाएंगे। अरे वो दलिद्रापा छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, पेस्ट्री क्या बोले? पेस्ट्री पिएंगे? हाँ सर, गर्मी से पूरी पिघल गई थी। तो फूड आइटम्स पे खाएंगे और लिक्विड आइटम्स पे पिएंगे। वो MS धोनी में उसका टीचर था ना, जिसकी वाइफ बोलती थी चाय पीने के लिए बेंगोल चाय खोबे। अब चाय खाएंगे तो पिएंगे कैसे है? वो बंगाली वर्डिंग है। तो कृपया करके वर्डिंग से ध्यान दे। एक दोस्त दूसरे दोस्त से रेस्टोरेंट में जाके पूछ रहा है लात खाओगे? कह रहा बड़े बदतमीज टाइप के हो। अरे मतलब बटर चिकन ऑर्डर कर दे, फ्राइडे का दिन है, लेग पीस खाओगे? कह रहा अच्छा ऐसे पूछो ना, लात खाओगे? देखने लग गए पापा आ गए क्या हमारे यहाँ पे। चलें आगे। तो असेट साइड पे क्या सोचना है? बेनिफिट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। इंक्रीजेस तो प्लस, डिक्रीजेस तो माइनस। लाइबिलिटी साइड पे क्या सोचना है? त्याग बढ़ा या त्याग घटा। किसका? लोगों का। असेट साइड पे चीजों का एंड लोगों का। चीजों का एंड, सर कौन सा चीज? अमूल चीज या गो इंडिया चीज? अरे मतलब जो चीजें बिजनेस में है। सबने इतना काम कर लिया, मार्किंग कर लीजिए झटपट फास्ट। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन, थोड़ा इंटरवल पे पॉपकॉर्न वगैरह खिला दूं आपको, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिला दूं, फिर मूवी दिखाता हूं। दो तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, वन इज कैश, अदर इज क्रेडिट। पहचानेंगे कैसे? सर मूवी देख लेते हैं, पहचान कौन। आपको लेफ्ट साइड में 3 एग्जांपल्स नजर आ रहे हैं। फर्स्ट वन, बॉट गुड्स फॉर ₹20,000, बॉट गुड्स फॉर कैश ₹20,000, बॉट गुड्स फॉर कैश ₹20,000 फ्रॉम राम। तीनों ट्रांजैक्शन में कुछ सिमिलर आपको नजर आ रहा है बच्चों। सर सब स्क्रीन पे है, सब आपका एग्जाम्पल है। सीधी बात करिए, स्प्राइट पी के बकवास मत करिए। नहीं 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 नहीं, हर जगह 20,000 के ऊपर स्क्रैच लगा हुआ है। सर मतलब कि ये टोटल बकवास है और आपको इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो सर लेना देना किससे है? आपने पहला सेंटेंस देखा, क्या यहां पे किसी का नाम नजर आ रहा है? अगर ऐसा हो तो इट इज विच टाइप ऑफ एनिमल? कैश ट्रांजैक्शन। सेकेंड सेंटेंस में कैश नजर आ रहा है बच्चों, इट इज ऑल्सो अ कैश ट्रांजैक्शन। थर्ड सेंटेंस में कैश नजर आ रहा है, इट इज ऑल्सो अ कैश ट्रांजैक्शन। बट सर यहां पे राम मिलाए जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी, कैश के साथ हमको राम भी नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब, if the transaction does not constitute the word cash as well as name, it's a cash transaction. If it constitutes the word cash but not name of a person, it is also a cash transaction. राम मिलाए जोड़ी एक अंधा है कोड़ी, कैश शब्द भी लिखा है और इंसान का नाम भी लिखा है, इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। खोपड़े में बात गई एक बार और, पेड फीस कैश ट्रांजैक्शन, पेड फीस इन कैश कैश ट्रांजैक्शन, पेड फीस टू संकट मोचन सर कैश ट्रांजैक्शन। अच्युत जी समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। खोपड़े में बात गई। अब एक से पूछ दिया समझ में आ गया तो सभी को समझ में आ गया होगा। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? पक्का? बॉट गुड्स फॉर ₹, भाड़ में जाए मरे जाके, हमसे क्या मतलब। यहां पे बच्चों सिर्फ और सिर्फ नेम नजर आ रहा है, क्या कैश नजर आ रहा है? इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया?
तो आपके सामने कितने एग्जाम्पल मैंने प्रस्तुत किए चल रहे हैं? 4। ना कैश है ना नेम है, इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन। सिर्फ कैश है तो इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन, दोनों है तो भी कैश ट्रांजैक्शन। और सिर्फ अगर नेम है तो क्या होगा? क्रेडिट। अब मैं आपको थोड़ी सी बेईमानी सिखाता हूं, कामचोरी सिखाता हूं। कैसे याद रखेंगे? सिर्फ नाम है तो क्रेडिट, बाकी मरो जाके सब कैश। अभी भी नहीं समझ में आया? पापा मम्मी की इज्जत करेंगे, बाकी को झाड़ू मारना है। सर वो मौसा जी का लड़का झाड़ू खाएगा, मौसी जी की लड़की का हस्बैंड वो भी झाड़ू खाएगा, सिर्फ पापा मम्मी की इज्जत करनी है बस। सर दादा दादी, अरे वो भी तो पापा मम्मी के पापा मम्मी है, वो सुपर पापा मम्मी है। इज दैट क्लियर? तो सर मौसी पापा मम्मी नहीं है? हैं, वो लिफाफा नहीं दी थी ना 11,000 का, दुश्मनी हो गई है। इज दैट क्लियर बच्चों? सिर्फ नाम लिखा है तो क्या होगा? क्रेडिट, बाकी हर केस में कैश। तो मैं नाम उसी का नोट डाउन करता हूं जिसने ड्यूज क्लियर नहीं की है, जिसने दे दिया उसका क्या नाम नोट करना। इज दैट अंडरस्टूड वेल? समझ में आ गया सबको? कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज आस्क चिल्ड्रन। चलिए बच्चों, इंटरवल खत्म हो गया है, पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक ढकेल लिया सबने, अब चला जाए आगे। तो बच्चों मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे बनाया हुआ है, जो एग्जाम्पल प्रैक्टिकली थोड़ा सा सॉल्व है, और मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, और फिर हम साथ साथ मूवी देखेंगे, मतलब हम साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तैयार है सब लोग? तोते की तरह रटिएगा मत कोई भी चीज, जहां ना समझ में आए पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं पूछे और मैं मर गया तो मेरी आत्मा भटकेगी और बहुत परेशान करूंगा। ओके, फिर देखूंगा नहीं किसने फीस कब दी थी। चलिए बच्चों, रेडी एवरीबडी? चलो। हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपको यहां पे कुछ सब्जेक्ट नजर आ रहा होगा बच्चों, और कुछ प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बोलिए, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बोलिए, दुकान चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। If I say the subject is Harsha, will you say yes to this? And predicate क्या हो गया? ग्रीन से मार्क कर देते हैं, एकदम गलत जवाब था आपका। प्रेडिकेट इज अ सेंटेंस विच एक्सप्लेन समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो प्रेडिकेट क्या है बच्चों? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। खोपड़े में बात गई। तो नोट्स में स्टेप्स में देखिए, सबसे पहले क्या लिखा था? रीड द ट्रांजैक्शन। खबरदार किसी ने बोला रीड द स्टेटमेंट, मैथ्स की क्लास नहीं चल रही है। रीड द ट्रांजैक्शन। मथुरा में रहना है तो राधे राधे करना है, अकाउंटेंसी पढ़नी है तो ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन बोलना है। स्टेटमेंट पढ़ लिया सबने? सब्जेक्ट पार्ट कौन सा था बच्चों इसमें हमारा? हर्षा आंटी। और प्रेडिकेट पार्ट क्या था? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब क्या बटोरना है सर हमें? अब आपको बच्चों बटोरनी है नाउन। क्या बटोरनी है? नाउन। तो कौन सी नाउन आपको सब्जेक्ट पार्ट से नजर आ रही है? हर्षा। बट बिजनेस जब कोई भी पर्सन करता है, क्या आप उसको उसके नाम से पुकारते हैं? नो। कभी आपने सुना है मम्मी पापा को उनके नाम से पुकार रही हैं? क्या बुलाती हैं? ए जी, ओ जी, सुनो जी, यही सब होता है ना जी? यही सब होता है ना? भूल गए क्या? आज मम्मी को ध्यान सुनिएगा। तो वैसे ही आप बिजनेसमैन को उसके नाम से नहीं पुकारेंगे। किस नाम से पुकारेंगे? कैपिटल जी। खोपड़े में बात गई। स्टार्टेड वर्ड इज अ वर्ब चिल्ड्रन, यस और नो? बिजनेस इज ऑल्सो अ प्रोसेस, तो ये भी वर्ब हो गया। और ये क्या है बच्चों? हर जगह प्रपोजिशन ना घुसेड़ दीजिएगा, कंजंक्शन है, जो शब्दों को खांचे में फंसा रहा है सर। समझ में आ गया? कंजंक्शन। खोपड़े में बात गई। तो दो लकड़ी के टुकड़े, कीला ठोक दिया, कीला भी क्या है? कंजंक्शन है। ओके। तो बच्चों नाउन क्या है? कैश। आ गए आपके दो नाउन चिल्ड्रन। चलूं आगे? चलिए, लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। चलते हैं आगे। परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम नमन। सब्जेक्ट क्या नजर आ रहा है? नमन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और प्रेडिकेट क्या नजर आ रहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम। फॉर कैश क्या प्रेडिकेट की कैटेगरी में नहीं जाएगा? जाएगा। चलिए, थोड़ा सा आसान कर देता हूं, थोड़ा सा आसान कर देता हूं, थोड़ा सा आसान कर देता हूं। सब्जेक्ट इतना बड़ा ले लें बच्चों, परचेज गुड्स, और प्रेडिकेट कर दिया जाए फॉर कैश। चलिए, नमन फॉर कैश। अभी अभी मैंने बोला था आप सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बोलें,
प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा पुल्टा भी चलेगा। मार्किंग समझ में आ गई? परचेज गुड्स फ्रॉम में परचेज्ड शब्द एक वर्ब है, डूइंग वर्ड्स है। फ्रॉम इज अगेन अ कंजंक्शन, जोड़ रहा है। चलो प्रेपोजिशन बोल लो, चलता है, कौन हमारा रिश्तेदार है। तो नाउन क्या है बच्चों? गुड्स। इज दैट क्लियर? बट आप यहां पे गुड्स की जगह जो टर्म यूज करेंगे इट इज स्टॉक। सर ऐसा क्यों? क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, सही जवाब बताने से पहले मरने नहीं वाला मैं। प्रेडिकेट पार्ट क्या था बच्चों? नमन। मजा आने वाला है अब। फॉर क्या है? प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, अर्जी फर्जी कुछ बोल लो, नाउन नहीं है ये पक्का है। नाउन कौन कौन सी है? कैश एंड नमन। कस्टमर आया दुकान पे, पैसे दे गया, सामान ले गया। आपको सामान और पैसे से मतलब है या नमन जी का भी रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे? कैश से। तो क्या ये रेलेवेंट नाउन है चिल्ड्रन? ये इररेलेवेंट नाउन है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। आप समझ में आया मटेरियलिटी प्रिंसिपल कैसे लागू हो रहा है? क्या वो प्रिंसिपल फर्जी थे? लोगों को पढ़ने में लग रहे थे। आधा फर्जिफिकेशन टेस्ट के मार्क्स के बाद खत्म हो चुका था, पूरा अब खत्म हो गया। अगर आपने वो सब ना पढ़े होते तो आप पूछते नहीं सर हम नहीं चलेंगे आगे, आप नमन को क्यों ले, आपकी नमन से लड़ाई है क्या? नमन की वाइफ आपको चप्पल मारी थी क्या? ऐसा कुछ नहीं है भैया। मटरलिटी प्रिंसिपल आपको इसीलिए प्रिंसिपल पढ़ाए गए थे। समझ में आ गया? जिनके सिर में दर्द चालू हो गई है बगल वाले से बोले फटाक से एक तड़ी मार दे जरा। चलिए, तो नमन क्या रेलेवेंट है बच्चों? नो। तो रेलेवेंट क्या है? कैश एंड गुड्स। और गुड्स को क्या रिप्रेजेंट करेंगे? स्टॉक। मिल गई दो नाउन। समझ में आ रहा है कैसे ढूंढना है चीजों को? पक्का। मैं आपको वो बना रहा हूं, वो डिस्कवरी चैनल में कौन होता है जो कीड़े मकोड़े खाता है ढूंढते ढूंढते चीजों को? हाँ, बेयर ग्रिल्स। चलिए, सोल्ड गुड्स टू भानु। किसको? भानु। सब्जेक्ट पार्ट जो नजर आ रहा है, जिसे आप देखना चाहते हैं, इट इज भानु। क्या किया आपने भानु के साथ? गुड्स बेचे हैं। यहां पे बच्चों ट्रांजैक्शन में वी आर ओनली सीइंग द नेम ऑफ द पर्सन, बट वी आर नॉट सीइंग द टर्म कैश। किस प्रजाति का जानवर है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। चलिए दलिद्र कुछ तो सीखे कम से कम। चले आगे। सब्जेक्ट क्या नजर आ रहा है? भानु। तो यहां पे सर आप डेटर काहे लिख दिए? भानु जैसे ढेर सारे लोग होंगे, हमारे खांचे में अलग अलग लोगों के लिखने की जगह हमारे पास नहीं है। तो सारे कस्टमर्स को जिनको उधार में सामान बेचा, वी रिप्रेजेंट बाय डेटर्स। स्कूल में जब कोई नोटिस आता है कहते हैं ना टू द स्टूडेंट्स, कि 5,000 बच्चों में एक एक करके सबका नाम लेंगे फिर अनाउंसमेंट स्टार्ट करेंगे। सर 3 महीने बाद अनाउंसमेंट हो पाएगा फिर तो। और आ गया आपका एक नाउन बच्चों यहां से। प्रेडिकेट पार्ट क्या है? सोल्ड गुड्स टू। टू क्या है? सर कुछ भी ये नाउन नहीं है। चलिए, सोल्ड इज अ वर्ब। तो सिंपली स्पीकिंग अगली नाउन क्या हुई? गुड्स। क्या लिखेंगे गुड्स को? स्टॉक। क्यों ऐसा? यू विल बी टोल्ड नॉट टू वरी। समझ गए इतनी बात? अगला ट्रांजैक्शन चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर फरी। कुत्ते का नाम लग रहा है सर ये तो, कोई बात नहीं। उधार में खरीदा है बच्चों, तो ये इंसान नाउन है यहां पे। ऐसे ढेर सारे लोग आएंगे बट आपके पास जगह कम है, तो आप उनकी कैटेगरी लिखेंगे व्हाट? क्रेडिटर। इज दैट क्लियर? सब्जेक्ट पार्ट तो हो गया मिस्टर फरी। व्हाट इज द प्रेडिकेट पार्ट? बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम। क्रेडिट भी एक तरह का प्रोसेस है उधार देने का, तो इट इज अ वर्ब। फ्रॉम क्या हो गया? सर कुछ भी है, नाउन नहीं है। ऑन क्या है? प्रपोजिशन। बॉट क्या है? वर्ब। तो नाउन क्या बची? फर्नीचर। आ गई दो नाउन्स। समझ में आ गया कैसे नाउन निकालनी है? नेक्स्ट। पेड टू क्रेडिटर मिस्टर फरी। अगेन बच्चों, सब्जेक्ट पार्ट क्या है? फरी। फरी से आपने सामान खरीदा था उधार में। हु वॉज ही? क्रेडिटर। क्योंकि फरी का नाम लिखने की जगह नहीं होगी, दैट्स वाई वी यूज व्हाट? क्रेडिटर। सब्जेक्ट पार्ट में क्या नजर आ रहा है? पेड टू क्रेडिटर। अब मैं थोड़ा सा अपने एरर को करेक्ट कर लूं बच्चों। एक्चुअली ये जो क्रेडिटर है यही मिस्टर फरी है, यस और नो? तो सब्जेक्ट पार्ट क्रेडिटर मिस्टर फरी एक हो गया।
और प्रेडिकेट हो गया पेड टू। पेड टू में टू क्या है? कंजंक्शन, प्रपोजिशन, कुछ भी, बट नाउन नहीं है। पेड क्या है बच्चों? पेड नाउन है? अरे वर्ब है भैया। बट पेड व्हाट? चप्पल, जूते, गोभी, मूली, आलू, भिंडी, टमाटर, गोभी? नो, पेड व्हाट? तो पेड से एक नाउन निकल के आएगी, एंड व्हाट इज दैट? अच्छा सर, ये पैतरा भी खेला जाएगा? बिल्कुल, ये पैतरा खेला जाएगा। तो बाइक पापा ने खरीद के दी चलाने के लिए, बट बच्चे स्टंटबाजी कर रहे हैं। मम्मी के हाथ में 1100 रुपए ला के रख दिए, मम्मी मेरी पहली कमाई। और बेटा चोट कहाँ से लगी? स्टंटबाजी कर रहे थे। अब पापा घर पे आएंगे ऑफिस से, आपको वो स्टंट दिखाएंगे। वो बनेंगे रोहित शेट्टी और आप बनेंगे अजय देवगन। चलिए, समझ में आ गया ये स्टंट? पेड से कौन सी आपको नाउन नजर आई? कैश। अगला, सो कॉल्ड ट्रांजैक्शन, पेड फॉर रेंट। तो एक आइटम सब्जेक्ट प्रेडिकेट का है पेड, और दूसरा है फॉर रेंट। तो बच्चों फॉर क्या है? कंजंक्शन बोल दीजिए, कुछ बोल लीजिए, नाउन नहीं है। व्हाट इज द नाउन दैट वी सी? रेंट। तो रेंट बच्चों क्या असेट है? नो। क्या रेंट लाइबिलिटी है? सर ऐसा भी नहीं है। रेंट एक तरह का पेमेंट आप कर रहे हैं अपने लैंडलॉर्ड को, तो रेंट इज एन एक्सपेंस। बट मैंने बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन का सॉफ्टवेयर मिसमैच कर रहा है। यहाँ पे एक्सपेंसेस और इनकम्स के लिए आपको क्या कंसिडर करना है? कैपिटल। तो क्लास खत्म होने के बाद 4 बार नोट्स की रीडिंग जरूर करिएगा। सारे कॉन्सेप्ट जब दिमाग में रहेंगे तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके बाद क्या प्रेडिकेट पार्ट नजर आ रहा है? पेड। पेड इज अ वर्ब, बट इससे एक नाउन मिल रही है। व्हाट इज दैट? कैश। इज दैट अंडरस्टूड? एंड एट लास्ट वी हैव द लास्ट ट्रांजैक्शन चिल्ड्रन, रिसीव्ड इंटरेस्ट। यहां तो चोर खुद ही उगल रहा है कि मैंने ही चोरी की है। सब्जेक्ट इंटरेस्ट मान लीजिए, इंटरेस्ट मिल रहा है बच्चों आपको। असेट है कि एक्सपेंस है? कैपिटल है, लाइबिलिटी है, या इनकम है? इनकम। मैंने बोला है आपको कि इसका सॉफ्टवेयर थोड़ा कमजोर है। एक्सपेंसेस और इनकम्स के लिए क्या करना है? कैपिटल वर्ड यूज करना है। इज दैट ओके? द नेक्स्ट वर्ड वाज व्हाट चिल्ड्रन? रिसीव्ड का मतलब मनी इज कमिंग इन, तो यू विल बी क्लासिफाइंग इट एज व्हाट? कैश। सबको पता लग गया कैसे हमारी नाउन्स आई है चिल्ड्रन? कोई क्वेरी इन नाउन्स को ढूंढने में? हाँ बोली बोली जैन साहब। हमने गुड्स खरीदे नमन से कैश में, तो नमन तो इररेलेवेंट हो गया। परचेज इज अ वर्ब, फ्रॉम अगेन इज नॉट अ नाउन। तो नाउन्स आपको यहां पे कौन सी मिलेंगी? दो, गुड्स एंड कैश। तो गुड्स बन गया व्हाट? स्टॉक। क्यों ऐसा है सर? गुड्स क्यों नहीं लिख सकते? यू विल बी टोल्ड नॉट टू वरी। और दूसरी नाउन क्या होगी चिल्ड्रन? कैश। समझ गए इस बात को? यहां तक कोई क्वेरी चिल्ड्रन किसी की? पक्का? चलिए, तो लेट्स अंडरस्टैंड कैसे इसकी रिकॉर्डिंग होगी। मैं एक कॉम्पोजिशन ड्रॉ कर रहा हूं, एंड आई वांट कि आप भी अपनी क्लास वर्क कॉपी में बच्चों उसको ड्रॉ कर लीजिए। आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट, एंड आई वांट एवरीबडी टू ड्रॉ दिस। एक फॉर्मेट बनाइए, आई होप सो सबके पास स्केल होगा। जिनके पास नहीं है रईस पड़ोसी से मदद मांगे। पेज विल ऑलवेज बी डिवाइडेड इन 60-40 और 75-25। The right side column will be of liabilities, and the left side column will be of assets. Be quick to this. Draw it quickly, children. तो बच्चों पहला स्टेप था टू रीड द ट्रांजैक्शन एंड आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट। खोपड़े में बात गई, ये काम आपने कर लिया। दूसरा पार्ट क्या एक्सट्रैक्ट किया हमने? नाउन। अब हमको इन नाउन्स को क्लासिफाई करना है इन असेट, कैपिटल एंड लाइबिलिटी कैटेगरी। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर जवाब दे बच्चों। कैश असेट है कि लाइबिलिटी है? वेरी गुड। तो जहां जहां पे भी कैश है, इन माय ओपिनियन प्लीज आप ए मार्क कर लें। जहां जहां पे भी कैश है, मार्क्ड एवरीबडी। स्टॉक किस कैटेगरी का आइटम होगा बच्चों?
असेट होगा कि लाइबिलिटी होगा? असेट। जहां जहां पे भी स्टॉक लिखा है आप असेट लिखते हैं। आप समझ में आया बेसिक टर्म्स क्यों पढ़ाए गए थे? बिना बेसिक टर्म पढ़े आप कुछ कर पाते? आपको सब चाइनीज भाषा लगती, चिंग पिंग पोंग। डेटर किस प्रजाति का जानवर है? ये भी असेट है। फर्नीचर असेट। क्रेडिटर किस प्रजाति का है बच्चों? लाइबिलिटी। और कैपिटल तो कैपिटल है। समझ गए बच्चों? बच्चों समझ गए? चलिए लेट्स स्टार्ट विद द लिस्टिंग। ज्यादा होशियारी मत करिएगा। सर हम रईस हैं सर। बहुत जगह है, बहुत जगह यहां पे है। जब प्रॉपर क्वेश्चन आएगा तो बच्चों आपको इतनी जगह नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सटा सटा के, जैसे छोटा छोटा चिट में लिखते हैं ना, वैसे लिखना पड़ेगा। कभी कभी आपको अपनी कॉपी को बोलना पड़ेगा तुम लेट जाओ सो जाओ आराम से, हम तुमको चादर उड़ा रहे हैं। तो मैनी अ टाइम्स फॉर्मेट लैंडस्केप में बन जाएंगे, मैनी अ टाइम्स पोर्ट्रेट में बनेंगे। ठीक। लाइबिलिटी साइड में इट इज कैपिटल एंड क्रेडिटर्स। सज गई दुकान सबकी? भाई सबने दुकान सजा ली? चलिए, ड्रॉन एवरीबडी, बी क्विक। जैसे मैंने बच्चों इसको स्टार्ट किया था, मैंने एक बात आपको बताई थी। जब भी आप असेट साइड का जिक्र करेंगे आप अपने आप से क्या जवाब करेंगे? बेनिफिट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। बेनिफिट बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस। सैक्रिफाइस बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस। आप इसको अपने रेफरेंस के लिए लिखिएगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है जो मैंने ब्लू इंक में अभी अभी लिखा हुआ है। इज दैट अंडरस्टूड? ये सिर्फ आपके लिए ताकि आप ना भूल जाए। कोई भी आइटम उठा लीजिए, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए सवाल दो ही होंगे। बेनिफिट बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस। ओनर को और आउटसाइडर को, ओनर को क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिटल। और आउटसाइडर को क्रेडिटर। इनका त्याग बढ़ा तो प्लस, और त्याग बढ़ा, प्लस हो रहा है तो त्याग घटा तो प्याज खिला देंगे सर, क्या होगा? माइनस। खोपड़े में बात गई? क्या टेंजेंट भी नहीं बना? बन गया ना? क्या टेंजेंट ही बना है बस? सक्षम अग्रवाल जी कह रहे टेंजेंट बना है सर, खोपड़े में बात गई नहीं है। भाई आईसीएससी की थोड़ी सी कदर रख लीजिए। समझ गए? समझ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं। हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कौन से दो चपड़गंजू नजर आ रहे हैं? कैश एंड कैपिटल। कैश किस खानदान का है? असेट। और कैपिटल किस खानदान का है? लाइबिलिटी। किस साइड पे है कैश? वंस मोर, असेट। क्या सवाल करेंगे? बिजनेस में पैसा आ रहा है बच्चों, कैश का बेनिफिट बढ़ेगा या कैश का बेनिफिट घटेगा? सोचिए सोचिए, तुरंत आंसर नहीं देना है। कोई चोरी नहीं है शालीमार लॉकर की। बिजनेस में पैसा आ रहा है, बिजनेस की लिखा पढ़ी कर रहे हैं। बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कैश का बेनिफिट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बिजनेसमैन के पास से वो घटेगा, ये नहीं पूछा मैंने। मैंने पूछा बिजनेस में कैश का बेनिफिट बढ़ेगा। बढ़ेगा तो क्या करेंगे बच्चों? प्लस और माइनस? प्लस। झटपट लिख दें। प्लस 2 लाख। हैसियत में रहिएगा अपनी। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अरे नाराज क्यों होते हैं? स्टॉक के घर में ना घुस जाइएगा। नहीं सर घुस के मारेंगे। अरे ये पुलवामा अटैक का बदला नहीं लेना है, ये अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करनी है, तो घुस के नहीं मारना है यहाँ पे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? दूसरी प्रजाति क्या थी बच्चों? कैपिटल। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है बिजनेस में? ओनर को। इस साइड पे क्या पटर पटर करेंगे अपने आप से? ओनर का त्याग बढ़ा व्हेन ही कंट्रीब्यूटेड मनी या घटा? बढ़ा। बढ़ा तो वो इंक्रीज बोला जाएगा या डिक्रीज? सर पैसा तो घटा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पैसा घटा, बट उसके ऊपर इफेक्ट क्या आया? उसका सैक्रिफाइस बढ़ गया। बढ़ना इज मार्क्ड एज हाउ चिल्ड्रेन? प्लस और माइनस? सिंपल एज दैट। तो आपको दोनों साइड पे नजर आ गया, इट इज +2 लाख। कुछ बच्चे जो ये सैक्रिफाइस वाली बात नहीं समझते वो बेचारे गलती कर बैठते हैं। और गलती क्या करते हैं? बिजनेस में कैश आया तो प्लस कर देंगे और ओनर के पास से गया तो माइनस। ऐसा नहीं करना। यहां पे बोलेंगे
चीजों का बेनिफिट बढ़ा तो प्लस और घटा तो माइनस। यहां बोलेंगे लोगों का त्याग बढ़ा तो प्लस और घटा तो माइनस। मम्मी ने दवाई बड़ी कड़वी दवाई थी, ये नहीं बोलना है। बड़ा दुख हुआ दवाई खा के, ये बोलना है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? पक्का? डॉक्टर अंकल ने दवाई दी, पैसे लिए उन्होंने, डॉक्टर अंकल का कैश का बेनिफिट बढ़ गया। मम्मी ने दवाई खिलाई, आपकी कड़वाहट बढ़ गई। सर दवाई हमारे मुंह में गई, माइनस नहीं करेंगे? अरे वो तो पता है उसका आउटकम क्या है, वी आर इंटरेस्टेड इन दैट। मम्मी पूछी खाना कैसा बना है, गोभी बनी है, आलू बना है। गोभी आलू से पूछो कैसे बने हो तुम, आपको बोलना है स्वादिष्ट बना है। तो स्वादिष्ट क्या है, खाना या खाने का टेस्ट? खाने का टेस्ट। तो बच्चों खाने के टेस्ट का जिक्र हो रहा है, खाने का जिक्र नहीं हो रहा। मम्मी ने खाना मुंह में ठूसा, बेनिफिट बढ़ गया, टेस्ट भी बढ़िया लगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो यहां पे बोलेंगे बेनिफिट बढ़ा या घटा, उसकी वजह से सैक्रिफाइस बढ़ा या। ओके, क्लियरली अंडरस्टूड? कंफ्यूजन क्लियर हो गया? सर कैश आ रहा है तो प्लस, जा रहा है तो माइनस, ना 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 ना। जाने से ओनर का सैक्रिफाइस बढ़ा या। कान पक गए? चलते हैं आगे। दो प्रजातियां कौन सी हैं बच्चों? कैश एंड स्टॉक। कैश किस साइड का आइटम है? एसेट का। आपने सामान खरीदा, पैसे दिए ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। या सामान भी खरीद लिया और कॉलर पकड़ के दो कंटाप मार के पैसा भी वापस ले लिया। इज इट सो? सामान खरीदा और पैसा दिया। तो बच्चों कैश किस साइड का आइटम है? एसेट। बेनिफिट बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। बेनिफिट बढ़ रहा है कैश का। तो कैश कैश का बेनिफिट बढ़ेगा कि घटेगा? कैश का बेनिफिट घटेगा, पैसा जाएगा ना आपके पास से। चलिए, तो घटेगा तो हाउ इट इज टू बी मार्क चिल्ड्रन? वेरी गुड। तो मार्क कर लीजिए चिल्ड्रन, माइनस हाउ मच? 40,000। थोड़ी सी इज्जत रख लीजिएगा वन टेंस की। और मेरे ओपिनियन में अगर आप ब्रैकेट लगा पाए तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। आगे चलूं बच्चों? दूसरा नाउन क्या था यहां, किस प्रजाति का है? आप स्टॉक खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं? आ रहा है कि जा रहा है? बेनिफिट बढ़ेगा या घटेगा? कैसे बढ़ेगा? सर कल को इसको बेच के पैसा कमाएंगे, आज स्टॉक आ रहा है। तो सर ऐसे भी बोल लें, चीजें आ रही हैं तो प्लस करें, जा रही हैं तो माइनस। यहां पे बच्चों फंस जाएंगे आप, इसलिए मैंने वो गलत चीज आपको रटाई नहीं। ओके, चलिए। तो स्टॉक आ रहा है तो क्या करेंगे बच्चों? प्लस। सेम लाइन पे चिल्ड्रन, प्लस करेंगे 40,000 रुपीज। सेम लाइन पे, दूसरी लाइन पे मत जाइएगा। ये मत बोलिएगा सर ये वाली लाइन ना झूठी हो गई तो नीचे लिख देते हैं। समझ गए? व्हाट इज +40 -40 मैथमेटिकली कॉल्ड एज? जीरो। इधर कुछ लिखा है बच्चों आपने? नो। तो इधर पहले से ही बाय डिफॉल्ट क्या है? जीरो। कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ गए हाउ वी आर डूइंग इट? चलिए, सोल्ड गुड्स टू भानु, कौन सी दो प्रजातियां नजर आई? डेटर एंड स्टॉक। स्टॉक बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एसेट। आ रहा है बच्चों की जा रहा है? जा रहा है। कैसे पता जा रहा है? फोन आया था भानु का, सोल्ड लिखा है। बेनिफिट बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो बच्चों जब बढ़ रहा था तो प्लस किया था, घट रहा है तो क्या करेंगे? थर्ड लाइन पे माइनस। अंडरस्टैंडिंग इट? टू हुम डिड वी सेल दिस चिल्ड्रन? भानु। भानु किस प्रजाति में है? डेटर। कैटेगरी, आप ध्यान से सुनिएगा। भानु इज अ डेटर, आपसे सामान लेके गया। डिड ही पे द मनी? नो। तो इसके पास सामान तो चला गया बट इसने पैसे नहीं दिए, वो सब बात की बात है। सवाल अपने आप से क्या करना है, भानु का बेनिफिट बढ़ा या घटा? बढ़ा, क्योंकि वो सामान तो ले गया है बट पैसे नहीं दिया। सर कल को तो देगा, तो कल रिकॉर्ड करेंगे ना, आज क्यों कर रहे हो? खाना कल खाओगे, मजा आ गया, क्या टेस्ट आज लोगे उसका? कल ही तो लोगे। तो भानु ने गुड्स खरीदे, इसके पास गुड्स गए बट इसने पैसा नहीं दिया। बेनिफिट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? इंक्रीजेस। कैसे इंक्रीज को मार्क करना है बच्चों? प्लस। इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड? बस आने वाले टाइम में इसी प्लस और माइनस को मैं आपको डेबिट और क्रेडिट में कन्वर्ट करा के दिखा दूंगा और आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? एनी क्वेरी? चलिए, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट,
कौन सी दो प्रजातियां नजर आ रही हैं? फर्नीचर एंड क्रेडिटर। तो बच्चों फर्नीचर किस प्रजाति का है? एसेट। सवाल क्या करेंगे अपने आप से? बेनिफिट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो चिल्ड्रन फर्नीचर का बेनिफिट बढ़ रहा है कि घट रहा है? कैसे पता बढ़ रहा है? खरीदा है, बैठेंगे कूदेंगे उसके ऊपर, नाचेंगे खेलेंगे, क्या करेंगे बच्चों? प्लस और माइनस? प्लस। हाउ मच? 7,000। What was the second noun in it? क्रेडिटर। क्या था बच्चों? क्रेडिटर। क्रेडिटर किस प्रजाति का है? लाइबिलिटी। सवाल क्या होगा? इस इंसान का त्याग बढ़ा या घटा? बढ़ा। कैसे बढ़ा? सर उधार में लिया था, पैसे तो दिए नहीं, बेचारा फर्नीचर दे रहा है तो त्याग कर रहा है, तो दिस बढ़ा वुड बी मार्क्ड एज हाउ? प्लस। सेम लाइन में होना चाहिए बच्चों, सेम लाइन में। अब आपने एक थ्योरी बना ली जुगाड़मेंट की, और पता है आपने क्या थ्योरी बनाई? कि सर अगर ट्रांजैक्शन ऑपोजिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है तो साइन सेम है, और ट्रांजैक्शन सेम साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ ये जुगाड़ सही है सर, इससे कुछ गलती नहीं होगी। सब दिमाग आप ही के पास है, टीचर तो सर्कस है जो कर कहा। ये तो दो वाले हैं ना, अभी 3 4 5 वाले भी आएंगे। सर ये क्या हुआ सर? यहाँ घर बसता नहीं है, लुटेरे पहले चले आते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाता है ठीक से, गड़बड़ियां और आ जाती हैं। समझ गए सब लोग? सब लोग समझ गए? चलिए। पेड टू क्रेडिटर, विच टू नाउन्स वर देयर चिल्ड्रन? कैश एंड कैपिटल। खोपड़े में बात गई। कैश किस प्रजाति का आइटम है? एसेट। पेमेंट हो रहा है बच्चों, कैश का बेनिफिट बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। क्या करेंगे? माइनस। हाउ मच? 4,000। दूसरी नाउन क्या है यहां पे? क्रेडिटर। प्रजाति लाइबिलिटी। जब मिस्टर फरी आपको फर्नीचर दे रहा था, इसका त्याग बढ़ रहा था, आज इसको पैसे मिल रहे हैं, क्या घट रहा है? हाँ त्याग घट रहा है। बढ़ रहा था तो प्लस किया था, घट रहा है तो माइनस। कितना माइनस? 4,000। तो 7,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, 4,000 पे कर दिया, कितना बचा? 3,000। तो अगर बच्चों रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करेंगे तो पता लगा पाएंगे किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है? पक्का? समझ में आ गया? चलिए, तो आज की सेवाएं बच्चों यही समाप्त होती हैं। अगला प्रसारण इसी केंद्र से होगा, एंड वी सर कंटिन्यू विद दिस सर क्वेश्चन। हाँ हाँ बोलिए सर बोलिए। सर एक बार अपने फर्नीचर का क्रेडिटर में वाला फिर से बता दीजिए। फर्नीचर अनुष्का जी हमने खरीदा, तो फर्नीचर हमारे पास आएगा, तो इसका बेनिफिट बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो कौन सा मैथमेटिकल सिंबल यूज करना है? प्लस। सिंपल। और मिस्टर फरी ने हमको फर्नीचर दिया, बट हमने पैसे तो दिए नहीं, तो इस बेचारे का त्याग बढ़ा टुवर्ड्स अस या घटा? बढ़ा। तो हम इसको प्लस साइन से मार्क कर देंगे। समझ गए? ओके। हम्म। पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, यस सर। थैंक यू। चलिए।